तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपा प्रकाशन से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका सभी सदस्य स्वागत करते हैं तथा समर्थन करते हैं। एक अच्छे काम के लिए उचित विधेयक सामने आया है। रेलवे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, अतः इसके सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना में रेल उद्योग की मुख्य भूमिका होगी। ऐसे कई प्रश्न इस उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से कई पहलुओं पर नजर डालते हैं तो हमें चिंता होती है। पैरा, सर्वप्रथम मैं इसके आर्थिक पक्ष की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह उद्योग आज से कुछ वर्ष पहले करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष लाभ कमाता था, किंतु आज हम देख रहे हैं कि आज यह उद्योग निरंतर घाटे में ही चल रहा है। जब किसी उद्योग का विस्तार होता है तो विस्तार के साथ साथ उसको आर्थिक लाभ भी होना चाहिए। इस उद्योग की स्थिति के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस उद्योग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। किसी भी उद्योग की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उसमें लगातार घाटा होता रहे तो इस तरह से उद्योग चल नहीं पाता है। पैरा, अब मैं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब रेलवे का विकास होता है तो उससे क्षेत्रों का पिछड़ापन भी दूर होता है और राष्ट्र का एकीकरण करने में रेलवे की मुख्य भूमिका होती है। किसी क्षेत्र में रेलवे के प्रवेश का यह अर्थ होता है कि इससे देश का एकीकरण होता है, देश में जागृति आती है और पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होता है। देश के उद्योगों में वृद्धि होती है और देश विकास की ओर अग्रसर होता है। इस दृष्टि से जब हम रेलवे की ओर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर आपको कुछ खर्चा करना चाहिए और रेलवे लाइनें पहुंचानी चाहिए, वहां आप वैसा नहीं कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाकर उन्हें देश के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उनमें औद्योगिक प्रगति लाई जा सके और उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। इन क्षेत्रों में रेल के आने से वहां के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यदि हम इस पर गंभीरता से विचार करके कार्य नहीं करेंगे तो जो हमारे देश के पिछड़े इलाके हैं,
उनका विकास नहीं हो सकेगा, उनमें उद्योग धंधे नहीं लग सकेंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक है। पैरा महोदय, मैं इस सदन का ध्यान रेल के माल डिब्बों की कमी की ओर भी दिलाना चाहता हूँ। माल डिब्बों की कमी होने के कारण हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है। मैं आभारी हूँ कि इस संशोधन पर मुझे भी बोलने का समय दिया गया। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति का, है ना। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं, किंतु समर्थन करने के साथ साथ कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना उचित समझता हूं। इस संशोधन विधेयक में खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई है। उनको सुविधाएं दिए जाने की बात का कोई विरोध नहीं कर सकता, सब लोग समर्थन ही करेंगे। हम देखते हैं कि मजदूरों का जितना भला होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। पैरा, इस बात की चर्चा करते हुए मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी कुछ महीने पहले मजदूर संघ की रैली हुई थी। इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में खानों में काम करने वाले श्रमिक भी आए थे। उन्होंने शिकायत की कि उनमें से बहुत से लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों के हैं, किंतु उनके बच्चों के लिए स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सरकार का यह नियम है कि अगर काफी संख्या में इस तरह के लोग हों और जिस भाषा को भी वे जानते या बोलते हों उसी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन खान मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे इसका पता लगाएं और यदि यह बात सही है तो उनके बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप यह अवश्य देखें कि इस तरह काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा उनकी भाषा में हो। मजदूरों के कल्याण से इस बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिक्षित नहीं होंगे तो वे कल्याण की बात भी नहीं समझ सकेंगे। पैरा, दूसरी बात दुर्घटना से संबंधित है। खानों में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन उनके लिए जो मुआवजा आदि उनको मिलना चाहिए वह उचित तरीके से उनको नहीं मिलता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जहां इस तरह की बात हो, जहां आपका कानून तोड़ा जाता हो, वहां उस पर रोक लगाएं। आप जो कानून बना रहे हैं उसका पालन हो, इस बात को देखना सरकार का काम है। सही अर्थों में तभी आप मजदूरों की सहायता कर सकेंगे और उनको सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। अच्छा यह होता यदि उनके कल्याण की सभी बातें विधेयक में रहती। यह विधेयक फिर भी सही है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। पैरा,
इस विधेयक का समर्थन मैं इसलिए भी करना चाहता हूं कि इससे पूर्व इस विषय पर इस सदन में काफी विस्तार से चर्चा हुई है और अधिकांश सदस्यों ने भी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर खुलकर विचार रखे हैं। चर्चा के दौरान इस विधेयक के हर पहलू पर विस्तार से विचार भी हुआ है। कई बार सदस्यों के विचारों में मतभेद भी उभरे हैं, किंतु चर्चा के अंतिम दौर में सभी मतभेद समाप्त होते देखे गए हैं। प्रसन्नता की बात है कि सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो चलिए रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, सभापति जी, ये सभापति जी, आप इसको बढ़ा सकते हैं, सभापति जी। ठीक है। पूंजी, ये पूंजी खरीदने, बाजार, मतभेद, गंभीरता, आश्चर्य, उल्लेख, सहमत, लगभग, लगभग, मैं चाहता हूं कि, मैं चाहता हूं कि। ठीक है, मैं चाहता हूं कि। भाषण, न मंत्रण, निमंत्रण, नजरअंदाज, नजर आपका डैश न से काटो, नजरअंदाज, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे, कल कारखाने, है ना, इसे हम कैसे बनाते हैं, क मिला का आंकड़ा कल और ये कारखाने, कल कारखाने। एकत्रित, ता का आंकड़ा सुविधाएं, मुनाफा, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, विशेष, तो कैसे करेंगे, व शाखावृत और स, विशेष, प्रावधान, प्रावधान, कहना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि, तात्पर्य, तात्पर्य, परिवर्तन, परिवर्तन, लोकतंत्र, नागरिक, नाकार्धिकरण करना, कर्तव्यों, भारतवर्ष, भारतवर्ष, ग्रामीण, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से, विशेष रूप से, कुटीर, दिया गया है, दिए गए हैं या दी गई है, सभी एक साथ बनता है इस प्रकार से। ठीक है। भली भांति, भली ई की मात्रा लगा देना और इसको भा से काट दो, क्या बन जाएगा ये, भली भांति, भा से काटेंगे। परिचित, प मेरा का आंकड़ा, चत, प्रशासन, प्रशासन, पूरा ना बनाएंगे, सहयोगपूर्ण, सहयोगपूर्ण, वातावरण पहले भी बता चुका हूं, है ना, मंजिल, मंजिल, बेसहारा, महिलाओं, माँ ह का बड़ा वृत्त, ला आव का सब चिन्ह लगा देना और ये क्या बना, कोशिश, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपका काम रह गया इन सारे शब्दों की प्रैक्टिस करना, डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अनुवाद जरूर करना है, अनुवाद करके देखना है कि आपने जो आउटलाइन बनाई है ना, उसे आप अच्छी तरह पढ़ के अनुवाद कर पा रहे हैं कि नहीं। अनुवाद करने के बाद आप अपनी गलतियों पर भी विशेष ध्यान दीजिए, केवल लिखने बस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनुवाद करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ। ठीक।